गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग आज पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। टू और मोर देन टू नंबर्स। कोई भी कंपैरिजन कम से कम दो लोगों के बीच में होता है। टू और मोर देन टू, हमेशा दो या दो से ज्यादा ही होगा, दो से कम नहीं होंगे, क्योंकि कंपैरिजन कभी भी अकेला नहीं हो सकता है। कंपैरिजन कभी भी होगा तो कम से कम दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू, एनी persons, any numbers. But in mathematics, here we comparison numbers, two or more than two numbers. तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे नंबर्स को कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन के अंतर्गत में हम लोग देखेंगे, नंबर को निकालते हैं हम लोग फाइंड करके, लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, उसके बाद निकालेंगे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, पकड़ेंगे नंबर को, कैसे हम लोग पकड़ते हैं नंबर्स में, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू पकड़ेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2, 3, 7, 9 एंड 4, 3, 8। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले कंपैरिजन ये देखते हैं कि दिस इज द 4 डिजिट नंबर, दिस इज द 4 डिजिट नंबर्स एंड दिस इज 3 डिजिट्स नंबर। दिस इज 4 डिजिट नंबर, दिस इज 3 डिजिट्स नंबर। So 4 digit number is always greater than 3 digit number and 3 digit number is less than 4 digit number. So here 2, 3, 7, 9 is more than 438. But both numbers are same digits. So example, 7905 and 2798. Here is 4 digit number and here is also 4 digit numbers. So we find the largest and smallest. कौन सबसे बड़ा है इसमें, कौन छोटा है इसमें। तो देखते हैं दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसमें ये 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट। इस तरह के नंबर को जानने के लिए हम लोग प्लेस को देखेंगे। दिस इज द 1s प्लेस, दिस इज द 10s प्लेस, दिस इज द 100 प्लेस, दिस इज द 1000 प्लेस। Here is also 1s place, 10s place, 100 place, 1000 place. In this place is 1000 place. This place is 100 place. This place is 10s place, and this place is 1s place. Here is also 1000 place. This is the 100 place. This is the 10s place, and this is the 1s place. In this, we have to find largest. So carefully, here attention, 1000 place. 1000 place. 1000 place is more, then the number is more. In this 7905, here 7 is more in this 2। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये भी 4 डिजिट का नंबर है, ये भी 4 डिजिट का नंबर है। दोनों का प्लेस वैल्यू चेक कर लिए। चेक करने के बाद यहाँ 1000 जो है हमेशा बड़ा होता है, यहाँ 1007 है और यहाँ पर 1002 है, और तो 7000 इज मोर। ओके, 7000 is more. So here 7905 is more.
देन 2798. क्लियर। नेक्स्ट और देखते हैं आगे, हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और ज्यादा समझ में आ जाए बढ़िया से। आगे देखते हैं, यदि मान लिया जाए 23059 and 23872. Suppose both number are same digit, equal digits, यानी कि here is 5 digits and here is also 5 digits, दोनों 5 digits हैं। तो 5 digits में सबसे पहले प्लेस को चेक करेंगे। दिस इज द वंस प्लेस, दिस इज द टेंस प्लेस, दिस इज द 100 प्लेस, दिस इज द 1000 प्लेस, दिस इज द 10,000 प्लेस। Similarly, in this ones place, tens place, 100 place, 1000 place, and this is the 10,000 place. यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोनों में TTH यानी 1000 और 10,000, 1000 और 10,000 both are equal, और एक दोनों, बट यहाँ इक्वल है, देखिए ये दोनों इक्वल है, बट 059 इसको देखेंगे 872, बट इन दिस here 100 place is 0 and here 100 place is 8. So 0 is less than 8. 0 जो है हमेशा 8 से छोटा है। So 23059 less than 23872, हमेशा 23059 हमेशा छोटा होगा 23872 से, मीन्स 23,059 is less than 23,872. ओके। और देखते हैं इस तरह से एग्जाम्पल्स और लेकर देखते हैं, बनाते हैं, तभी समझ में आएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये जो सिंबल, ये जो सिंबल है कैसे पहचानेंगे कौन मोर देन है कौन लेस देन है, इसको पहचानने के लिए हम लोग देखिए कैसे करते हैं। सपोज स्मॉलेस्ट नंबर 93 और यहाँ पर रख देते हैं, कंपेरिजन करते हैं 39, which is more, which is less? Attention, 93. We decide the number, which number is more, which number is less. कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये डिसाइड अकॉर्डिंगली हियर इज द फर्स्ट। यहाँ जो यानी कि लेफ्ट साइड में जो भी डिजिट्स दिए रहेंगे, जो भी नंबर्स होंगे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड के अनुसार ही हम डिसाइड करेंगे
कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। मीन्स लेफ्ट में ये जो नंबर दिया हुआ है 93, ये 93 को कंपेरिजन करना है 39 से। अगर 93 इससे ज्यादा है यानी मोर है, बड़ा है, तो बड़ा होगा। अगर 93 इससे छोटा होगा तो छोटा होगा। हियर 93, यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज होगा? तो सिंबल यूज करने का जो तरीका होता है, सिंबल में जिसका मुंह खुला होता है, मुंह जिसका मुंह जितने ज्यादा बड़ा होगा वह बड़ा को इंडिकेट करेगा। जिसका मुंह सटा हुआ है, दिस सिंबल, ये सटा हुआ है, सो देखिए इस तरह से सटा हुआ है। दिस मीन्स ये आपका ये जो मुंह है ये स्मॉल डिनोट करता है, और यह जो मुंह है ये डिनोट करता है बिग, यानी बड़ा वाला डिनोट करता है। हियर द सिंबल इज दिस, बिकॉज 93 मीन्स बड़ा। कौन बड़ा है? जस्ट नाउ एग्जाम्पल 15 एंड यहाँ लिखेंगे 7। Which is more? Here 15 is more, so 15 is greater than 7. We can read 93 is greater than 39, 15 is greater than 7, but 10, and इधर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं 25। Here 10 comparison 10 is more or less 25, so 10 is less than 25. 10 is less than 25, so here each symbol is this. 10 is less than 25. Now for example, let the largest number 2395. Here 3729. Which symbol is used? More than, less than. So this number and this number. Which number is more? So this number 2395 and this number 3729. We read then 2000. This is 3000. Here 2000 is less and 3000 is more. And this number is less. First number is less. Less means this symbol is, because ये जो आपका मुंह है ये रिप्रेजेंट करता है कि छोटा है, और जिधर बड़ा मुंह है वो रिप्रेजेंट करता है कि वह यह बड़ा डिजिट, बड़ा नंबर से 3729 मोर है किससे? तो 2395 से। बट हियर रीड 2395 is less than 3729, and then this is the soul of the symbol largest and smallest. इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा अभी तक कि किस तरह से नंबर को हम लोग कंपेरिजन करते हैं, बड़ा नंबर्स निकालते हैं, छोटा नंबर्स को कैसे हम लोग देखते हैं, ये जो सिंबल है हम लोग कहाँ कहाँ किस तरह से यूज करते हैं, कैसे पकड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस नंबर को हम लोग इधर से उधर रखने में यहाँ गलती कर बैठते हैं। अब 93 है तो कोई ऐसे यूज कर देता है, दिस इज द रॉन्ग, क्योंकि कंपेरिजन, हियर इज कंपेरिजन, हम लोग इसको कंपेरिजन कर रहे हैं इससे, इसी को कंपेरिजन करते हैं इससे, यानी 93 जो है 39 से बड़ा है कि छोटा है। सो 93 इज मोर देन 39, सो दिस सिंबल इज नॉट यूज्ड, हियर इज
दिस सिंबल इज ओके। चलिए और आगे देखते हैं इसमें। फाइंड असेंडिंग डिसेंडिंग, फाइंड ascending order and descending order. Ascending order and descending order. Ascending or descending order. Ascending means बढ़ते क्रम। असेंडिंग मीन्स होता है बढ़ते क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम के मतलब कि सबसे पहले छोटा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर को लिखेंगे, उससे फिर थोड़ा और ज़्यादा बड़ा होगा उसको लिखेंगे, उससे बड़ा होगा उसके बाद लिखेंगे, उससे ज़्यादा बड़ा होगा उसके बाद लिखेंगे, और जो सबसे बड़ा होगा, सबसे लार्जेस्ट होगा, उससे हम लोग लास्ट में लिखेंगे। वो मेरा कहलाएगा असेंडिंग ऑर्डर। जस्ट रिवर्स, जो सबसे लार्जेस्ट होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, और जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसको हम सबसे पीछे लिखेंगे। ये मेरा कहलाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल 2398 4039 37000 29839। चलिए इसी को लेकर हम लोग देखते हैं। हियर इज नाउ असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स शॉर्ट में असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने अभी जस्ट बताया कि असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम के मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। वी फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस find the smallest number. Here is 4 digit, here is 4 digit, here is 5 digits, and here is also 5 digits. So we find the smallest digit in 2 4 digits. 2 4 digits, here 1000 place is 2 and here 1000 place is 4. So 1000 plus 2398 is the smallest number. Option 2398. First, second, now also 4 digit in this comparison 4039. And now again in the 5 digits number 37000 29839. So here ones plus tens plus 100 plus 1000 plus 10,000s. 10,000s means this place 37, and that 10,000 is 29. 10,000 is 37, 10,000 is 29. So 37 is more and 29 is less. So accordingly, in this number we find the smallest. So here 29839 and last 37000. This is the ascending order. What reverse? Descending order. Descending order 37000. Why? अभी जस्ट मैंने बताया आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे लार्जेस्ट नंबर जो होता है पहले लिखा जाता है, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है सबसे पीछे लिखा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग देख रहे हैं कि दिस नंबर इज लार्जेस्ट। सो फाइंड आफ्टर 29839 and also 4039 and last 239। इस तरह से हम लोग बनाते हैं असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपका आज का रहा कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। इसमें हम लोगों ने सीखा कैसे नंबर्स को निकालते हैं, कौन नंबर बड़ा है छोटा है,
उसको किस तरह से अरेंजमेंट करें, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं आप सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होगी। धन्यवाद। आप लोग कोशिश करें कि फिर से नेक्स्ट क्लासेस में आपको फिर से मैं मिलूंगा नए एक्सरसाइज के साथ में। धन्यवाद।